आपको पता है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत सभी छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग, जैसे सड़क के किनारे रेडी लगाने वाले, फ्रूट्स और सब्जियां बेचने वाले, किराना स्टोर चलाने वाले, नाई, लोहार, प्लम्बर, रिक्शा चालक, या फिर अगर आप किसी भी चीज के कारीगर हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार पैसा दे रही है। और जो लोग अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसा न होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस एपिसोड में जिस योजना के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस योजना के अंतर्गत सरकार आपको 50,000 रुपए का अमाउंट दे सकती है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार आपकी 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की लोन के रूप में मदद करने वाली है। तो अब अगर आप अपने छोटे मोटे धंधे को पैसा न होने की वजह से बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, अपने धंधे में पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए सरकार बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को जमा करके आपकी मदद करेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको 3 टर्म्स में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी। और इसमें सबसे बड़ी आसानी सरकार ने आपके लिए यह भी रखी है कि इस लोन अमाउंट को लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं है और न ही आपसे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉपर्टी के कागज मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट ही लगेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक का लोन 3 टर्म्स में दिया जाएगा, जिसमें पहले टर्म में आपको 10,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा, जिसको वापस 12 महीने में आपको रीपेमेंट करना होगा। और पहले टर्म के लोन को अगर आप सक्सेसफुली रीपेमेंट कर देते हैं तो दूसरा लोन आपको मिलेगा 20,000 रुपए का। और इस सेकंड टर्म के लोन को आपको 18 महीने के अंदर रीपेमेंट करना होगा। जब आप 18 महीने के अंदर इस 20,000 के अमाउंट को आप सक्सेसफुली रीपेमेंट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको तीसरी बार में 50,000 रुपए का लोन गवर्नमेंट की तरफ से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अब इस लोन के अमाउंट को अदा करने के लिए आपको 36 महीने का टाइम मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस लोन को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि योजना। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वेबसाइट के पहले पेज पर ही आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें लोन के रिगार्डिंग पहला ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई लोन 10 के, दूसरा ऑप्शन रहेगा अप्लाई लोन 20 के, तीसरा ऑप्शन है आपका अप्लाई लोन 50 के और चौथा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे अप्लाई LOR कम लोन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस योजना के तहत लोन को अप्लाई करने के लिए आपको आपकी नगर पालिका से एक लेटर साइन कराकर लाना होता था, जिसका नाम होता है LOR सर्टिफिकेट। अगर आपको आपकी नगर पालिका से LOR सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जो पहले 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला आपका अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के और अप्लाई लोन 50 के, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको LOR सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आपके लोन को आसानी से प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चौथा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया है, जिसका नाम है अप्लाई LOR कम लोन। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है अगर आपके पास LOR सर्टिफिकेट नहीं है। अब यहाँ पर आपके लोन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू होने वाला है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सी वाले ऑप्शन का मतलब रहेगा कि अगर आपके पास LOR सर्टिफिकेट है तो आप सी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर आपके पास LOR सर्टिफिकेट नहीं है तो डी वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन होने वाला है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करके नीचे कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई विद OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ULB इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका स्टेट चूज करना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब आपको आपकी ULB चूज करनी होगी, यानी कि आपकी जो भी म्यूनिसिपैलिटी है उसका नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे। एंड देन आपका वार्ड नेम लिखेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। सही तरीके से सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको KYC डॉक्यूमेंट्स आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। KYC डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप देखेंगे आपका टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसके नीचे आप देखेंगे वोटर ID कार्ड नंबर। यहाँ पर आपका वोटर ID कार्ड नंबर एंटर करना मैंडेटरी है। आपके पास वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए इस लोन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल्स को फिल करना होगा। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के नीचे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दर्शाना होगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जितने भी मेंबर्स होंगे उनको चूज करेंगे। उसके बाद आपके सभी फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि नाम, रिलेशन विद एप्लीकेंट, एज। तो इस प्रकार से आपके सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो eKYC एड्रेस है वो ऑलरेडी फिल है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि करंट एड्रेस पर सेम एज एबव जो लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे तो ऊपर जो आपकी डिटेल फिल है वो ऑटोमेटिकली नीचे भी
आपकी डिटेल्स फिल हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेंडिंग एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्टिविटी चूज करनी पड़ती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे काम काज के नाम आ चुके हैं। तो जो भी आपका काम है, जिस रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप जो काम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। आपके बिजनेस की फिक्स लोकेशन है, आपकी कहीं शॉप है या फिर आप चल फिर कर काम करते हैं, तो जैसा भी आपका रहेगा उस ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कितना समय हो चुका है, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको वेंडिंग डेज का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब है कि आप अपना काम वीक में कितने दिन करते हैं, ऑल डे करते हैं या फिर किसी दिन की छुट्टी रखते हैं, उन सभी डेज को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑल डे करते हैं तो ऑल डे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइमिंग ऑफ वेंडिंग मेंशन करनी होगी कि आपकी जो शॉप की ओपन करने का टाइम क्या है और आप किस टाइम अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको आपकी लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी कि किस लोकेशन पर आपकी शॉप है या किस लोकेशन पर आप अपना ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क भी मेंशन कर सकते हैं। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है प्रूव एज अ वेंडर। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ऑप्शन में आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा तो आप उसको यस में चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो चूज कर लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी मंथली इनकम दर्शानी होगी, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। एंड देन यहाँ पे बैंक डिटेल्स अब आपको फिल करनी होती है। जिस बैंक में आप सरकार से लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट यहाँ पे फिल करेंगे, IFSC कोड के साथ में एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन मिलता है डिजिटल पेमेंट का। अगर आप ग्राहक से डिजिटल पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव करते हैं तो आप यस वाले ऑप्शन पर चूज कर देंगे। उसके बाद जब आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कितनी सर्विसेज है, जैसे कि फोन पे लेते हैं, पेटीएम पर लेते हैं, अमेजोन पे पर लेते हैं, कितने तरीके से आप पेमेंट लेते हैं, तो उन सभी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पेमेंट एग्रीगेटर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी पेमेंट्स कंपनीज के नाम आ जाएंगे। जैसे कि फोन पे अगर आप यूज करते हैं तो फोन पे को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करनी रहेगी। इसके बाद अब आप देखेंगे कि अगर आपका पहले से किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी लोन पहले से नहीं चल रहा है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपका फाइनली ऑप्शन आपको मिल जाता है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड और लोन टेन्योर। इसका मतलब है कि आप जितना अमाउंट आपको सरकार से चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया गया है कि 5,000 से लेके 10,000 के बीच में ही आप पहली बार में अपने लोन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले टर्म के लोन को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10,000 तक आप अपने अमाउंट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड टर्म लोन के लिए आप 20,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप 20,000 का लोन 18 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देंगे फिर आपको मिलता है थर्ड टर्म में 50,000 रुपए का लोन। अब इसके बाद आपसे लोन का पर्पस पूछा जा रहा है कि आप इस लोन को किस पर्पस से लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या फिर आप कुछ अपने काम धंधे के लिए कुछ एसेट्स खरीदना चाहते हैं। तो जो भी आपका पर्पस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। फाइनली सबमिट करने के बाद आप इसके अगले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपका फोटो और आपका बैंक अकाउंट का प्रूफ अपलोड होगा। फोटो आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका आधार कार्ड से ही फोटो ले लिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपने अभी फॉर्म को फिल करने में आपका बैंक अकाउंट लगाया था उसका आपको बैंक पासबुक की फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी रहती है। फाइनली फोटो कॉपी अपलोड करने के बाद आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट करने का। आप सबमिट कर देंगे, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको मैक्सिमम 7 डेज वेट करना पड़ेगा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो आपका 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में पहुंचा देगी। तो ये था पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप अब आप अच्छी से समझ गए होंगे कि इस योजना के तहत घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोन को कैसे अप्लाई करते हैं।